देखिए, पिछला जो सरकार थी घोषणा करके आई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दूंगा करके आई थी, और जिनको नौकरी नहीं दूंगा उनको 5,000 से 7,000 तक भत्ता दूंगा, ऐसी घोषणा करके आई थी। तो सबसे पहले तो 5 साल को युवा को मांगना चाहिए। इस 5,000 के हिसाब से कम 3 लाख होते हैं। 3 लाख का कर्जदार है वर्तमान सरकार, हेमंत सरकार। उस कर्ज को चुकता करना पहले चाहिए। अच्छा, मैं बीच में एक बार रोकना चाहूँगा आपको। इससे पहले भी जैसे मोदी सरकार सत्ता में आए तो उन्होंने जवानों को या तो लोगों के खाते में 15 लाख देने का वादा किया था, उन्होंने भी नहीं दिया और इस सरकार ने भी नहीं दिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ने झारखंड विधानसभा में चुनावी माहौल में हम लोग देख रहे हैं कि नामांकन का सिलसिला जारी है और भारतीय जनता पार्टी ने सिमडेगा विधानसभा से श्री श्रद्धानंद बेसरा पर फिर से एक बार भरोसा किया है और इन्होंने कुछ ही अंतराल में पिछली बार वोटों में और इन्होंने हार गया था, लेकिन इस बार फिर से एक नया दांव भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर लगाया है और एक भरोसा। टिकट मिलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई कहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका किन मुद्दों पर इस बार का चुनावी मुद्दा है? सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व ने मुझे भरोसा किया, विश्वास किया और पुनः एक बार 2024 में प्रत्याशी के रूप में मुझे काम करने का अवसर दिया। चुनावी रणभूमि में हम उतर चुके हैं और हमारा ये सुदूर दक्षिण का क्षेत्र पहाड़ी है, जंगली है, जंगल से भरा पूरा है और लोग भोले भाले लोग यहाँ निवास करते हैं। उन लोगों के बीच में जागरूकता की कमी है और भोले भाले के चलते जिन लोग यहाँ पदाधिकारी बन के आते हैं, यहाँ का नेतृत्व भी जो करते हैं वो ना तो उनको आदेश देते हैं काम करने का और ना ही समाधान करने का कोई प्रयास करते हैं। हम इस क्षेत्र में लगातार 5 साल से अपने हारते हुए भी हम जन समस्या को समाधान करने का प्रयास किया है और जो भी कमियां होती थी हमें सूचना मिलती थी, जैसे ही चाहे अस्पताल व्यवस्था हो उसमें भी हमने आवाज़ उठाई है, चाहे जलीय व्यवस्था हो, जल मीनार के प्रति भी हमने आवाज़ उठाई है और ख़ासकर स्कूली शिक्षा व्यवस्था के विषय में हमने भी आवाज़ उठाई है कि जिस स्कूल में 6 शिक्षक होना चाहिए उस स्कूल में 2 शिक्षक हैं, तो भाई कौन भी बाप अब उस स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजेगा। ऐसे विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि हर किसी को, हर बच्चा को एजुकेशन का अधिकार के तहत उसे शिक्षा मिल सके और यही सब मुद्दों के साथ हम क्षेत्र में जाएंगे और इन मुद्दों को ही हम उठाएंगे और जनता के बीच इन्हें जागरूक करने का प्रयास करेंगे और सरकार की जो विफलता है उसको उजागर करेंगे और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत हासिल करेगी और जीत ही हासिल नहीं करेंगे। झारखंड में हमारा सरकार भी बनने जा रहा है, यहाँ से एक कमल का फूल हम जरूर सरकार बनाने में जरूर देंगे। ओके, तो इस विधानसभा चुनाव में यानी अगर 5 साल अगर हम लोग पिछले अगर काउंट करेंगे तो उसमें कई सारे मुद्दे आते हैं, जैसे बेरोजगारी जो युवाओं की सबसे पहली प्राथमिकता है, तो आप इनको कैसा दूर कीजिएगा सर? देखिए, पिछला जो सरकार थी घोषणा करके आई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दूंगा करके आई थी, और जिनको नौकरी नहीं दूंगा उनको 5,000 से 7,000 तक भत्ता दूंगा, ऐसी घोषणा करके आई थी। तो सबसे पहले तो 5 साल को युवा को मांगना चाहिए। इस 5,000 के हिसाब से कम 3 लाख होते हैं। 3 लाख का कर्जदार है वर्तमान सरकार, हेमंत सरकार। उस कर्ज को चुकता करना पहले चाहिए। अच्छा, मैं बीच में एक बार रोकना चाहूँगा आपको। इससे पहले भी जैसे मोदी सरकार सत्ता में आए तो उन्होंने जवानों को या तो लोगों के खाते में 15 लाख देने का वादा किया था, उन्होंने भी नहीं दिया और इस सरकार ने भी नहीं दिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ने कभी घोषणा पत्र में नहीं कहा था कि 15 लाख दूंगा। एक सभा में उन्होंने कहा था, जो उजागर आपके माध्यम से भी मीडिया ने खुद इसको किया है कि अगर काला धन वापिस हो जाता है तो ऐसे में
प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख तक दिया जा सकता है, ऐसा घोषणा किया था। वो काला धन के विषय में बोल रहे थे और इन्होंने तो घोषणा पत्र में अपना लिखित घोषणा पत्र दस्तावेज तैयार करके लोगों को झूठ बोलने का काम किया। घोषणा पत्र 5 साल के लिए बनता है। भैया 5 साल तक आप गद्दी में थे, तो अब गद्दी में आते ही क्यों नहीं आप घोषणाओं को पूरा किए? खाली झूठ बोल के गद्दी में बैठ गए और जनता को कहीं से नौकरी नहीं उपलब्ध हुई, कहीं से रोजगार नहीं उपलब्ध हुई, तो जनता आपको क्यों चुने? अभी भी कितने लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के नाम से कुछ यहाँ हुआ नहीं, सबका पलायन हो रहा है। यहाँ से गांव-गांव लोग पलायन जैसे काम धाम करने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर जाके रोजी रोटी के लिए अपना जुगाड़ करते हैं, वहाँ बाहर से पैसा भेजते हैं, तब यहाँ का जो गरीब घर है उनका परिवार चलता है। अच्छा सर, अंतिम सवाल कि यहाँ के जो झारखंड के स्थानीय लोग हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं और जितने भी यहाँ पे निवास करने वाले हैं, तो क्या आप स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे, स्थानीयता को लेकर के? स्थानीयता नीति लेके आएंगे बोला था, हमारा 32 का खतियान लागू करेंगे करके बोला था, ऐसे ऐसे वादे करके आए थे। हमारी सरकार, रघुवीर दास जी की सरकार, तो उन्होंने तो कोई नीति अपना के भरने का भी काम किया था। अभी निकट में ही एक सिपाही भर्ती योजना, उसमें भी कितने धांधलियाँ हुए। जो हमको मेरे पास आया था, एक हमारे ओबीसी के लोग होते हैं, उनको जगह ही नहीं दिया गया। हमने इसके विरोध में उपायुक्त महोदय से भी बात की, क्योंकि हर एक आदमी को यहाँ कुछ ना कुछ रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। उसको शून्य कर दिया जाएगा तो उनका विकास कैसे होगा? ऐसी बातें हमने रखी थी। देखिए, यहाँ जब तक ये सिपाही भर्ती हुआ, उसके बाद आपका क्या और एक भर्ती हुआ था जिसमें कि 17 व्यक्ति, उसमें चौकीदार भर्ती, उसमें 17 व्यक्ति का जान हाथ से धो बैठे। वो सरकार, ये सरकार तुरंत में कुछ ना कुछ उपलब्धि पाना चाहता है। अरे आपके पास 5 साल था भैया, इत्मीनान से आप किसी को प्रैक्टिस करने का मौका देते, किसी को भाई अपना हुनर दिखाने का मौका देते। आपने इतना जल्दी घोषणा कर दिया और अधिकांश 17 आदमी तो ऐसे दौड़ में उनका हार्ट अटैक हो गया, चाहे जिस कारण से मृत्यु होगी। ये सरकार का ही कुछ ना कुछ अंडर प्रेशर सरकार बनाने के लिए इतना उतावले हैं कि किसी का भी जान से खेल सकते हैं। ऐसे हम इनके विषय में सोचते हैं। ओके, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप चुनाव जीतिए और क्षेत्र के लिए काम कीजिए। हम लोग की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सरदानंद बेसरा जिंदाबाद, सरदानंद बेसरा जिंदाबाद। जिस तरह से यहाँ पे जिंदाबाद के नारे सुनाई पड़ रहे हैं, अब देखना है हमें कि इस जगह में कमल खिलता है या इस बार भी कमल खिलने से चूक जाता है। अब यहाँ की जनता यहाँ डिसाइड करेगी कि श्रद्धानंद बेसरा फिर से एक नई पारी शुरुआत कर रहे हैं। इस पारी में वे अपने किस्मत आजमा रहे हैं। अब जनता इनके साथ में है या नहीं, ये आने वाले समय में ही बताएंगे। तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं और पिछली सरकार ने जो कार्य किया है उसने किस तरह से काम किया है। तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं। हमारी इस चैनल में बनने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।